इस मकान को देखिए और इस मकान को याद रखिएगा। ध्यान से आप देख लीजिए, इस मकान में कौन रहता होगा, यह मकान किसका हो सकता है। आप शायद सोचेंगे कि किसी बहुत ही गरीब मजदूर का मकान यह लग रहा है। अब आपको बताते हैं यह मकान किसका है। यह मकान भारत के उस खिलाड़ी का है, उस एथलीट का है जिसकी तस्वीरें आजकल चीन के अखबारों में छप रही है और जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। और इस खिलाड़ी का नाम है राम बाबू। 24 वर्ष के राम बाबू ने एशियन गेम्स में भारत को 35 किलोमीटर रेस वॉक के मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। यानी एशियन गेम्स का मेडलिस्ट एथलीट है ये। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के एक छोटे से गांव के इस कच्चे मकान में रहने वाले राम बाबू आज से कुछ वर्ष पहले तक मनरेगा योजना के तहत मजदूरी किया करते थे। ये तस्वीरें कोविड के समय की हैं जो अब मैं आपको दिखाऊंगा, जब राम बाबू की वेटर की नौकरी चली गई थी। पहले राम बाबू वेटर थे, कोविड में नौकरी चली गई और इसके बाद वो मनरेगा योजना में मजदूरी का काम करने लगे। राम बाबू के परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वो अपनी गरीबी का बहाना बनाकर अपने सपनों के पीछे भागना हमेशा के लिए छोड़ सकते थे। कह सकते थे कि इतनी गरीबी में कोई क्या सपने देखेगा, लेकिन ये सब करने की बजाय उन्होंने परिश्रम को अपना हथियार बनाया। गरीबी में एक आग होती है, गरीबी में एक ऐसी आग होती है जो असंभव को संभव बना सकती है और राम बाबू उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आज हमने चीन में राम बाबू से भी बात की और सोनभद्र में उनके परिवार से भी बात की और उन्होंने हमें अपनी इस यात्रा के बारे में क्या बताया, ये आपको बहुत प्रेरणा देगा। मेरे घर का स्थिति अच्छा नहीं था। मैं काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, जिसकी वजह से मुझे पापा के साथ काम करना पड़ता था और हाथ बटाना पड़ता था। तो उस टाइम काफ़ी मुश्किल समय था। जब कोविड चल रहा था तो क्या उस वक्त ऐसा था कि पैसों की दिक्कत थी, इस वजह से आपको पिताजी के साथ जाना पड़ा, या फिर क्या वजह थी? मैं गरीब परिवार से हूँ तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पैसे नहीं थे उतने और पैसे कमी थी। फिर मैं सोचा था कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा मुझे अगले कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं घर पे बैठूंगा तो बस मेरे पापा काम करेंगे, अकेले कितना करेंगे, कितना कमा पाएंगे। और लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं पापा के साथ काम करूंगा तो मैं थोड़े अपने लिए भी पैसे कमा सकता हूं। तो मैंने उस टाइम अपने पापा के साथ मनरेगा में काम किया और जो उस टाइम मेरे को पैसे मिला उससे मैं अपने लिए शूज खरीदा था। अब गरीबी में अब जान ही रहे हैं कि कैसे कैसे किस मुसीबत से वहाँ पहुँचा है, कैसे क्या क्या परेशानी आई, हम कैसे लोग भी बेटा पहुंचा? परेशानी में कैसे मजदूरी करके उसके बाद गांव में से दूध लेकर खोआ भूज के बेच के वहाँ उसको हम पैसा दिए थे। और वो भी अपना कहीं होटल में कुछ काम कुछ दिन किया, कुछ वो जूट वाला बोरा झल्ला सिया। वो भी नरेगा में भी आया था लॉकडाउन में, तो वो उसमें भी एक महीने वो अपने पिताजी के साथ में वो मिट्टी फेंका था। आज हमारे देश के जो युवा हैं, अगर आपके घर में भी युवा हैं तो उन्हें राम बाबू की कहानी सुनाइए आप और देखिए कि अगर आपने ठान लिया तो कोई भी जीवन की परेशानी, किसी भी प्रकार की गरीबी आपको रोक नहीं सकती। लेकिन एक बात आज हम आपको ये कहना चाहते हैं, गरीबी में और दुख में एक आग होती है और जब ये आग किसी व्यक्ति को एक ईंधन के रूप में मिलने लगती है, जब कोई व्यक्ति इस आग को एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है तो वह व्यक्ति बहुत सफलता हासिल करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जिन लोगों की जिंदगी बहुत ही आसान है, जो बहुत बड़े बड़े घरों में पैदा हुए हैं, जिनके सामने कोई मजबूरी नहीं है, कई बार उनके जीवन से ये आग जो होती है ये चली जाती है। उनके अंदर ये आग नहीं चल रही, उनके अंदर वो इस आग में झुलस नहीं रहे हैं, वो दिन रात बेचैन नहीं है, वो दिन रात गरीबी की इस आग में, परेशानियों की इस आग में जल नहीं रहे हैं। और जब उन्हें ये जलन नहीं हो रही, जब ये आग उनके लिए ऊर्जा नहीं बन पा रही, तो फिर वो जीवन में भी इतना संघर्ष करने के लिए वो ईंधन पैदा नहीं कर पाते। इसलिए हमने देखा है कि खास तौर पर खेलों के मैदान में या दूसरे मैदान में भी अगर आप देखेंगे, दूसरे क्षेत्रों में भी कई बार जो ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की गरीबी से आते हैं, जो परेशानियों के जीवन से आते हैं, वो बहुत बेहतर करते हैं, बजाय उनके कि जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जिनके पास तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं, बड़े बड़े स्टेडियम्स में प्रैक्टिस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खिलाड़ी कमतर हैं,
ये मेरा कहने का बिल्कुल भी अर्थ नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास, आपके जीवन में अभाव है, आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दुख है, आपके जीवन में कोई गरीबी है, तो उसे अपने लिए कोई नेगेटिव पॉइंट मत बनाइए। वो जो आग है उसे ईंधन की तरह अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए।